कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करते सदा कल्याण। जय श्री राम। लागन उर उपदेशु, जदपि कहु सिर बार बहु। बोले बिहसी महेशु, हरि माया बल जानी जेय। यद्यपि शिवजी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बेथ अहु बट छाही, जब लगी तुम एहु मोहि पाही। शिवजी ने कहा कि तुम माया के वश में हो, इसलिए तुम्हारे मन में संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती राम की। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छाँव में बैठा हूँ। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सुजतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आया सुपाई, करहि विचारु करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान रहित भारी भ्रम दूर हो, विवेक द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिवजी माता पार्वती को समझा रहे हैं कि तुम राम की परीक्षा लेने जा रही हो, पर अज्ञान जनित जो तुम्हारे मन में भ्रम है, उसे भली भांति जानकर सोच समझ कर विवेक से तुम कार्य करना। शिवजी की आज्ञा पाकर सती माता चल पड़ी। मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे मैं परीक्षा लूं। यहाँ शंभुअस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरेहु कहे न संशय जाही, विधि विपरीत बलाई नाही। इधर शिवजी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तो ऐसा लगता है कि विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। शिवजी ने जान लिया है कि सती माता के जो मन में भ्रम हुआ है, वो श्री राम की जो परीक्षा लेने जा रही है, वो भ्रम के वश में है और अब सती का कल्याण नहीं है। जो वो शिवजी के समझाने से नहीं समझ सकता, वो किसके समझाने से समझ पाएगी। हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन विस्तार बढ़ावे, कौन जीते उससे। मन में ऐसा कहकर श्री भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहाँ सुख के धाम श्री प्रभु श्री राम विराजमान थे। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। पुनि पुनि हृदय विचारु, करि धरि सीता कर रूप। आगे हुई चली पंथ, तेहि जेहि आवत नर भूप। सती माता बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचार के अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। माता सती ने श्री राम की परीक्षा के लिए सीता का रूप धर लिया और वो वहां निकल रही है जहाँ श्री राम आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, चकित गए भ्रम हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती माता के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए, क्योंकि लक्ष्मण जी ने माता सती को पहचान लिया था कि ये सीता का रूप धारण करके माँ सती आई है। उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया, वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं पा रहे थे। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे।
सती कपटु जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्जामी। सुमिरत जाहि मिटैया ज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। माता सती जो वेश सीता का बना कर आई थी, तो उनके जो मन में जो था वो श्री राम ने जान लिया, समझ गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही भगवान सर्वज्ञ श्री राम है। सत्य कीन चाहूं ताहु दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वह वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान श्री राम के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती थी। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। काहेहु बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहि केहि है तू। प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़कर माता सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया कि महाराज दशरथ पुत्र श्री राम। ऐसा उन्होंने अपना बखान कर और माता सीता सती को प्रणाम किया। फिर कहा कि वृषकेतु शिवजी कहाँ हैं, माता सती से जो सीता का रूप धारण करके आए। फिर भी श्री राम जी ने उन्हें पहचान लिया और कहा कि शिवजी कहाँ हैं, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजाति संकोचु। सती सबीत वैस पही, चली हृदय बड़ सोचू। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरी वचन सुनकर सती माता को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिवजी के पास वापस लौट पड़ी। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानो राम पर आना। जाहि उतरु अब देहु कहा, उरूप जा अति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी, यह सोचते सोचते सती के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा होने लगी। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सती दिख को तुग मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने ये जान लिया था कि सती माता को बहुत दुख हुआ है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए एक कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया गया कि सती जी श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखे और वियोग और दुख की जो कल्पना उनके मन में थी वह दूर हो जाए, वे प्रकृतिस्थ हो जाए। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जह चित वही तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर देखा, वो तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखते उधर ही उन्हें श्री राम जी विराजमान दिखते। वो शुद्ध चतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सदैव सेवा कर रहे होते हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका।
बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे, जो एक से बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री राम जी के चरणों की वंदना और सेवा कर रहे हैं। सिया राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जय जय वेश अजादी, सुर तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्राह्मणी और लक्ष्मी में देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता, उसी के अनुकूल रूप में वे सभी शक्तियां विराजमान थी। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम।